हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट चैप्टर। उसके बाद ये बुक हमारी कंप्लीट, देन हम स्टार्ट करेंगे फुटप्रिंट विदाउट द फीट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जो आप सभी के बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। राइड्स मतलब कि सवारी करना, किसकी? बस की। एक गर्ल है, यहाँ पे आपको एक छोटी गर्ल दिख रही होगी जिसको मैडम मैडम कॉल किया जा रहा था बस के अंदर, और उसकी पहली बस की यात्रा थी और जिसकी एज थी अराउंड 8 ईयर्स। ये 8 साल की बच्ची थी जो पहली बार बस में राइड कर रही थी। तो उस बस को राइड करने के लिए उसने क्या क्या चीज़ें की थी, क्या क्या करना पड़ा उसे, क्या ये इसकी सबसे बड़ी विश थी, ये सभी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी गर्ल है 8 ईयर की, उसकी स्टोरी देखते हैं। चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। 4 पार्ट्स में चैप्टर गिवन है आपको, 1 2 3 4, जिसमें हर एक पार्ट में आपको अलग अलग फ्रेज बताया है कि कब किस तरह से वो किस सिचुएशन में आती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। इस तरह से 1 बाय 1 हम पूरी स्टोरी को कवर करेंगे। तो आज हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम चैप्टर की समरी समझेंगे, जिसमें ओवरऑल आपको चैप्टर बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। समरी पढ़ने से क्या होता है, हमको पूरा अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाता है 1 टाइम में ही। तो स्टार्ट करते हैं। समरी से यहाँ से स्टार्ट होता है। इस गर्ल का नाम था वई मई। ठीक है, बहुत अलग सा डिफरेंट सा नेम है, वई मई इनका नाम था। फाउंड कॉल, सभी उसको क्या बुलाते थे? वली। सिंपल एंड शॉर्ट स्वीट के नाम से उसको नाम बुलाया जाता था, वली। तो वली या वमई, वलमई, अगर दोनों ही आ जाते हैं तो कंफ्यूज मत होना। वमई और वली दोनों एक ही है, उसका शॉर्ट नेम था वली। तो आपको पूरे चैप्टर में, आपको थ्रू आउट द चैप्टर आपको वली ही नाम मिलेगा। तो वली जो कितने साल की थी? 8 साल की थी, और एक विलेज गर्ल थी, गांव में रहती थी। हुज हाउस वॉज नियर अ बस स्टैंड, जिसका घर जो था वो कहाँ था? बस स्टैंड के पास में था। ठीक है, और इन द एब्सेंस ऑफ द प्लेमेट्स, जब उसके साथी जो होते थे वो जब नहीं होते थे, जब उन मौजूद नहीं होते थे, तो वो क्या करती थी? शी यूज टू स्टैंड इन डोरवे, वो डोरवे यानी कि घर की चौखट पे खड़ी हो जाती थी, ऑफ हर हाउस, उसके घर के, एंड सी वॉट ऑल द वेंट इन द स्ट्रीट, और गली के बाहर क्या क्या हो रहा था। स्ट्रीट मतलब होता है गली, गली के बाहर क्या क्या हो रहा है वो सारे नज़ारे खड़े होकर देखती थी। क्योंकि जब उसके साथी नहीं होते थे, और वो मोस्टली क्या होती थी, बहुत ही कम बात करती थी किसी से, मतलब इतना ज़्यादा किसी के साथ खेलती नहीं थी, तो वो सारा टाइम क्या करती थी, वो घर के बाहर, घर के दीवार, जो घर का चौखट होता है वहाँ पे खड़े हो जाती थी दरवाजे पे, और गली के सारी चीज़ें देखती रहती थी। और उसका घर जो था वो कहाँ था? उसका घर जो था बिल्कुल बस स्टैंड के पास में था। शी वॉज फिल्ड विद द लॉट्स ऑफ क्यूरोसिटी अबाउट एवरीथिंग, और उसको बहुत ज़्यादा क्या होती थी? क्यूरोसिटी होती थी, बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती थी हर बात को जानने की, चाहे वो किसी के भी बात में, किसी भी पर्पज से हो। जैसे मान लो कोई बच्चा खेल रहा है, उनको देखती रहती थी, गली में बच्चे खेलते रहते थे उनको देखती रहती थी, जो लोग आते जाते रहते थे उनको देखती रहती थी, बसें आती जाती रहती थी उनको देखती रहती थी। तो सारा टाइम जो है वो वहीं गेट के बाहर खड़ी होके बस ये सारे नज़ारे देखा करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर मोस्ट फेवरेट पास टाइम, उसका सबसे फेवरेट पास टाइम, जैसे हमारा पास टाइम क्या होता है? मूवी देखना, कुछ और चीज़ करना, खेलना, खाना, जो भी है, हम सबका अलग अलग, सभी का कुछ फेवरेट पास टाइम होता है। तो उसका पास टाइम क्या था? उसका पास टाइम था वॉज टू स्टैंड एंड वॉच द बस दैट शटल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और उसका पास टाइम क्या था? उसका पास टाइम था कि गेट के वहाँ पर खड़े हो जाना, और खड़े होके क्या देखना? बसों को देखना, जो शटल मतलब होती हैं, आती और जाती रहती है, इधर से उधर बसें जो हैं वो जा रही होती हैं बिटवीन हर विलेज, उसके गांव से लेके नियरेस्ट टाउन, उसके घर के पास में एक टाउन था, वहां तक बसें आती और जाती रहती थी। तो बस स्टैंड के पास उसका घर था, तो खड़ी रहती थी और बस ये देखती रहती थी, बसें आ रही हैं, जा रही हैं, और हर बार बस में क्या होते थे? डिफरेंट डिफरेंट पैसेंजर्स होते थे। तो विंडो से उसको डिफरेंट डिफरेंट पैसेंजर्स दिखते थे, जब भी वो देखती थी तो अलग लोग ही दिखते थे। तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगती थी। शी हैड अ नी डिजायर फॉर राइड्स द बस, उसको बहुत ज़्यादा नी मतलब होता है, उसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर होने लगी, उत्सुकता होने लगी, किसकी? कि मुझे भी क्या करना है? बस की राइड करनी है, राइडिंग द बस, मुझे भी बस में बैठना है। एंड ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे हर विश, उसकी इच्छा जो है बिकेम, होने लगी क्या? स्ट्रॉन्गर एंड डेवलप्ड इनटू एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और उसकी जो डिजायर है धीरे धीरे बढ़ने लगी, और बढ़ते 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 उसकी ओवरवेलमिंग मतलब उसको ऐसे लगने लगा कि अब तो मुझे ये डिजायर जो है ये मुझे पूरी ही करनी है, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा उसकी प्रबल इच्छा हो गई है। Whenever the bus passed her house, जब भी उसके वहां से, उसके घर के वहां से जब बस जो है पास होती थी, जाती थी, she looked longingly the passengers and the dreamt of having a bus ride as soon as possible,
और वो भी क्या करने लग जाती थी, वो उनको देखती रहती थी कि जो पैसेंजर्स हैं उनको देखती थी और सपना करती थी, उसको सपने में आता था ड्रेम्ट, और वो भी क्या करती थी, सपना देखती थी कि वो भी एक दिन क्या करेगी, बस की राइड करेगी एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा वो भी बस की यात्रा करेगी। उसको सपने भी वही आने लगे कि सपनों में सोच रही थी कि मैं बस की राइड करूंगी, उस पर बैठूंगी, जाऊंगी। होता है ना कोई बच्चा, वो पहली बार, वो कभी भी मतलब बस में नहीं बैठी थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, अपने विलेज से बाहर नहीं निकली थी, और उसको ये था कि ये जो बस जाती है मुझे इस बस में बैठना है और एक बार तो मुझे राइड करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे राइड करनी है। तो ये इच्छा थी थोड़ी सी, फिर ऐसे बढ़ती गई और बस उसकी इच्छा अब ये हो गया कि बस अब तो ये इच्छा मुझे कंप्लीट करनी है चाहे कैसे भी हो। Wally would listen to the conversation between her with neighbors and other peoples who frequently undertook the bus journey। और वली फिर क्या करने लगी, वली सुनने लगी कॉन्वर्सेशन, बातें सुनने लगी किनकी, उन जो पड़ोसी थे वो और अदर पीपल, और भी बाकी के जो लोग हैं उनके बारे में, जो फ्रिक्वेंटली क्या करते थे, अंडरटुक यानी हमेशा वो बस में आते जाते रहते थे। तो वली उनकी बातें सुनना उसने स्टार्ट कर दिया कि अच्छा भाई ये बस के बारे में क्या क्या बातें करते हैं। तो उनकी बातें सुनने लगी कि बस की जर्नी कैसे होती है, कहाँ जाते हैं, बस में क्या क्या होता है। तो वो बस की बातें जो है, जो भी लोग वहाँ पे जाते थे उनके बारे में वो समझना स्टार्ट कर देती है कि क्या क्या होता है, वो बातें वो सुनने लगी। She used to put various question, वो फिर बहुत सारे क्वेश्चन करती थी लोगों से, and to them about their experience and thus gather sufficient and relevant information about how to ride a bus। और उसने ऐसे धीरे धीरे करते करते उसने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दी कि क्या क्या कैसे कैसे जाते हैं बस में, और जो भी उसको क्वेश्चन थे, जितने भी वेरियस टाइप के, बहुत ही अलग अलग टाइप के उसके क्वेश्चन थे, सभी के आंसर्स उसको मिलने लगे कि एक्सपीरियंस क्या होता है, और जितना सफिशिएंट, जितनी उसको ज़रूरत थी उतनी इन्फॉर्मेशन और रेलेवेंट जो उसके मिलती जुलती जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसको मिल गई कि भाई कैसे बस में राइड करना है। She learnt about the approximate distance between the town and her village। और उसने ये भी अंदाज़ा लगा लिया बातों से, उन सब से, कि भाई मेरे घर से लेके, मेरे गांव से लेके उस टाउन का डिस्टेंस कितना है और वापस आने में कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें उसने बातों बातों में और लोगों के एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें जान ली कि अच्छा भाई जाना है तो उसको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, कि वो कैसे जाएगी, कितना दूर है, आने जाने में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें उसने पता करना शुरू कर दी। The time that the journey between the village and the town took and the amount charged for one way fare। और उसने ये भी बातों बातों में सबसे ये भी पूछने की कोशिश की कि जाने में कितना टाइम लगेगा मेरे गांव से और उस टाउन तक, फिर आने में कितना टाइम लगेगा, साथ ही साथ पैसा कितना लगेगा, अगर बस में बैठना है तो उसका किराया भी लगता है, तो फेयर कितना लगेगा, किराया कितना लगेगा, वो भी उसने जानने की कोशिश की कि वन वे, एक बार जाने का कितना लगेगा, फिर वापस वहाँ से आना है तो कितना लगेगा, क्योंकि वो बच्ची थी और उसको ये सारी चीज़ें अरेंज भी तो करनी है। हम भी जैसे कहीं जाते हैं, अगर हमें प्लेन में जाना हो, जैसे बस में तो हमने राइड कर लिया होगा, अब हमको प्लेन में जाना, लेकिन हमको नहीं पता कि प्लेन में हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हमें नहीं पता उसका फेयर कितना है, तो हम क्या करते हैं, हम टिकट्स देखते हैं कि भी कितना कितना लगेगा, आने का कितना लगेगा, जाने का कितना लगेगा, वहाँ पे और जगह घूमेंगे तो वहाँ का कितना लगेगा, तो हम कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने पास मनी जो है वो रखते हैं। तो सेम वली भी एक छोटी बच्ची थी, तो उसको भी ये था कि मुझे जाना है तो उसके लिए मुझे किराया भी लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे सेविंग्स करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो सारी चीज़ें प्लान कर रही थी, कैलकुलेट कर रही थी, रिकैलकुलेट कर रही थी, बार बार प्लान बनाती थी, मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँगी, पैसे ऐसे नहीं ऐसे बचाऊंगी, समथिंग इस तरह से वो अपनी पूरी एक लिस्ट बना लेती है अपने माइंड में कि मुझे ऐसे 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 करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। शी ऑलमोस्ट केम टू नो दैट इट शी टुक द 1 o'clock बस एंड रिटर्न विदाउट द अलाइन शी कुड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45 and so she made detailed calculation and plan to fulfill her desire to ride a bus। फिर वो क्या करती है, अब वो जान जाती है कि मुझे जो है घर से जाना, जब मैं घर से निकलूंगी कितने टाइम में, 1 o'clock निकलती हूँ। तो आपको चैप्टर में, विद इन चैप्टर आपको बताया गया है कि जो बस में जाने का जो ड्यूरेशन था, यानी उसके घर से लेके उसके जो दूसरा टाउन था वहाँ तक जाने में कितने मिनट्स लगते थे, 45 मिनट्स लगते थे। ठीक है, 45 मिनट्स जो हैं वो लगते थे, और एक बस जाती थी, फिर वहाँ से दूसरी बस आती थी, तो 45 मिनट्स उसको, यानी एक रास्ते में, मतलब गांव से लेके टाउन तक जाने में 45 मिनट्स लगते थे। ये उसने लोगों से सुना, लोगों से जाना। तो अब वो प्लान करने लगी कि अगर मैं 1 o'clock निकलूँ, यानी 1 बजे निकलूंगी, तो फिर मैं रिटर्न आऊँगी कितनी बजे, उसी के अलाइन, मतलब कि उसी बस के साथ में वापस अगर आती हूँ तो मुझे अराउंड कितना लग जाएगा, 2:45 लग जाएगा, मतलब 2:45 इतने बजे तक मैं घर आ जाऊंगी। अब ये प्लान ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वली को अपनी मम्मी को बिना बताए जाना था।
क्योंकि वो मम्मी को बता के कैसे जाएगी कि मम्मा मुझे बस का राइड करना है और मुझे जाना है। तो वो ये प्लान कर रही थी कि मैं किस टाइम पे निकलूं कि मम्मी को पता भी नहीं चले और मैं होके भी आ जाऊं। तो उसकी मम्मी जो थी वो सोती थी कितनी बजे से लेके 1 बजे से लेके 4 बजे तक उसकी मम्मी का स्लीपिंग टाइम था, वो उस टाइम पे सोती थी और वली उसी टाइम पे गेट के बाहर खड़े होके सारे बसों ये सारी चीज़ों को देखती थी। तो ये टाइम था उसके लिए कि मेरे लिए ये टाइम जो है वो बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि मम्मी इस टाइम पे सो रही होती है। मैं अगर 1 बजे निकलूंगी तो मैं 2:45 तक घर पर आ जाऊंगी और 4 बजे तो मम्मी उठती है, तो मेरा काम हो जाएगा। मम्मी को बिना बताए मैं अगर चली भी जाऊंगी तो मम्मी को पता नहीं चलेगा। तो टाइम का तो उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। बचा क्या, अब बचा उसके पास फेयर का। तो फेयर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से उसने प्लान बनाया, कैलकुलेशन किया, प्लान्स टू फुलफिल हर डिजायर टू राइड अ बस। और प्लान जो था वो पूरा बन गया कि हाँ भाई किस किस तरह से बस में राइड करना है। लेकिन बात आती है फेयर की। तो फेयर के लिए क्या करना था, फेयर के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने पैसे कैसे बचाना शुरू किए, उसको जैसे ना जब कोई गांव में कुछ फेयर लगता था, जो पेपरमेंट टॉय या कुछ भी ऐसी जो चीज़ें थी, जैसे मैरी गो राउंड जो होता है जहाँ पे वो झूले वाला होता है, वो वाला जो था राइड उसको बहुत पसंद थी। लेकिन उसने ये सारी चीज़ें क्या करी, बचाना शुरू कर दी कि नहीं मुझे यहाँ नहीं, मुझे बस की राइड करनी है। तो उसके पास पैसे होते हुए भी वो सारी चीज़ें इंजॉय नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको बस के लिए पैसे बचाने थे। तो ऐसे ऐसे करके उसने अपनी इच्छाएं मार मार के अपने सारे पैसे जो है वो कलेक्ट किए थे। और बस को राइड करने के लिए 1 वे का पैसा कितना था, 30 पैसे। ठीक है, 30 पैसे चाहिए थे एक टाइम की राइड के लिए। तो एक टाइम का आने का, एक टाइम का जाने का, तो कितना हो गया, 30 60 पैसे। अब उसको कितने चाहिए थे, 60 पैसे। तो उसने ऐसे ऐसे करके 60 पैसे भी कलेक्ट कर लिए। 60 पैसे भी हो गए, जाने का प्लान भी समझ में आ गया कि भाई 1 बजे निकलूंगी, 2:45 तक मैं घर आ जाऊंगी। ये सारा प्लान उसका बन चुका था। अब जाना था बस में। तो अब उसने क्या किया, आगे देखते हैं। वन फाइन स्प्रिंग डे, एक दिन अच्छा वाला दिन था, वली स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। और वली जो थी वो स्लिप्ड आउट मतलब होता है घर से निकल गई कहाँ, अपने घर से विदाउट मदर नॉलेज, अपनी मम्मी को बिना बताए, उनकी बिना आज्ञा के, उनकी बिना जानकारी के वो घर से बाहर निकल गई। एंड बोर्डेड द बस, और बस को वो बस में चढ़ गई। ठीक है, तो बस में चढ़ने का एक सीन बताया गया है जहाँ पे बस जो है वो चल रही थी और पीछे से उसने शाउट करते बोला कि रुक जाओ। तो रुकी, जब जैसे ही कंडक्टर ने देखा बाहर की तरफ कि अच्छा कोई बुला रहा है, बस रोकी, तो देखा तो कोई दिख नहीं रहा था। उसको एक बच्ची दिख रही थी ऐसे हाथ हिलाते हुए कि रुक जाओ रुक जाओ। तो बस कंडक्टर कहता है कि हाँ हाँ अपनी मम्मी को बुलाओ, जल्दी आओ, जिसको भी बुलाना है जल्दी आओ। वो कहती है और किसी को नहीं, मुझे ही आना है, मैं ही बस में आऊँगी, ऐसा उसने कहा था। द कंडक्टर वॉलंटियर टू हेल्प हर गेट इन टू द बस बट अ कॉन्फिडेंट वली डिक्लाइन द ऑफर। तो कंडक्टर ने फिर देखा कि अच्छा भाई इसी को आना है, तो उन्होंने वॉलंटियर मतलब कि आगे की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया कि भाई आ जाओ, ऊपर चढ़ा देता हूँ। लेकिन वली ने क्या किया, वली ने जो है वो कॉन्फिडेंट थी बहुत ज़्यादा, और उसको दिखाना भी था कॉन्फिडेंट, चाहे वो ना भी हो तो भी उसने दिखाया कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे इससे डर वर नहीं लगता है। और वो बोला कि है ना, उसने डिक्लाइन कर दिया। उसने जो उसको हाथ दिया था उसको बोला कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं आऊँगी, मैं अपने आप आऊँगी। उसने डिक्लाइन यानी कि मना कर दिया। डिक्लाइन मीन्स होता है मना करना। शी शोड हिम द बस फेयर, उसने अपने बस का जो टिकट था वो दिखाया, भाई मेरे पास पैसे हैं। एंड दैट शी वॉज कैरिंग एंड गॉट इन टू द कंडक्टर वॉज अम्यूज्ड बाय हर एक्शन एंड द मैनर ऑफ द कॉन्वर्सेशन। और जो कंडक्टर था उसने देखा कि इसका मतलब उसके जो अम्यूज मतलब होता है उसके ऊपर हंसने लगा। उसको थोड़ी हंसी आ गई कि जिस टाइप से उसने एटीट्यूड दिखा था ना कि नहीं मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी, मैं अपने आप चढ़ूंगी। फिर उसने अपना फेयर दिखाया, देखो मेरे पास किराया भी है, मैं ऐसे ही फोकट में नहीं चढ़ रही हूँ, मेरे पास पैसा भी है। तो ऐसे करते हुए जो एटीट्यूड जो था उसके अंदर, वो एटीट्यूड दिखा के, और जो उसका कॉन्वर्सेशन था, जैसे वो जिस तरीके से वो बात कर रही थी कि नहीं मैं ही आ रही हूँ, मुझे ही बस में राइड करना है और मेरे पास टिकट विकेट भी ऐसे नहीं है कि मैं ऐसी बच्ची हूँ। देखते हैं ना कि कंडक्टर ऐसे बच्चों को नहीं चढ़ाते, लेकिन उसने फेयर पहले से दिखा दिया, देखो भाई मेरे पास किराया है, मैं ऐसे नहीं चढ़ रही हूँ। तो वो जो ये ऐसा जो एटीट्यूड था, ये इस टाइप का जो सारी चीज़ें थी, उसकी वजह से ही जोकिंगली कॉल्ड हर, उसने मजाक में उसको क्या कह दिया, मैडम कह दिया। ठीक है, एंड आस्क्ड द अदर पैसेंजर इन द बस टू द मेक वे फॉर हर, और सभी पैसेंजर को भाई मैडम को जाने का जो है रास्ता दे दो, यहाँ से मैडम जाएंगी। तो सारे जो लोग थे वो उसको देखने लग गए और हंसने भी लग गए कि जिस तरीके से वो बात कर रही थी। तो उसको बोला भाई मैडम को रास्ता दे दो, मैडम रास्ते से जाएंगी। एवरीबडी वॉज लुकिंग एट हर, सभी के सभी लोग उसको देखने लगे। सो वली फेल शाय, वली जो है थोड़ा शर्म सा हो गया उसको, कि सब लोग उसको, जब होता है ना कोई हमको ही देख रहा होता है तो हम थोड़े से शाय हो जाते हैं, तो ऐसे वली भी थोड़ी सी शाय हो गई, थोड़ी सी शर्मीली हो गई। एंड
हरिडली वॉक्ड टू द वैकेंट सीट, और जो खाली सीट थी, वैकेंट मीन्स होता है खाली, खाली सीट पे जाके बैठ गई। ये वैकेंट आपने कई बार कहीं जगहों पे देखा होगा, जैसे ट्रेन में भी लिखा होता है, ऐसे गेट होता है, उस गेट के अंदर ऐसा लगा होता है ना, और वहाँ पे ऐसे वैकेंट लिखा होता है। वैकेंट का मतलब होता है ये खाली है। तो वैकेंट सीट, जो खाली सीट थी, वहाँ पे जाके बैठ गई। आगे देखते हैं क्या होता है। ये पार्ट 2 है, ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बताया कि कैसे कैसे उसने प्लान किया था। पार्ट 2 में अब वो बस में चढ़ चुकी थी। अब पार्ट 2 के अंदर क्या होता है आगे। द बस वॉज न्यू एंड इट आउटसाइड वॉज पेंटेड व्हाइट एंड ग्रीन स्ट्राइप्स ऑन द साइड्स। और बस जो थी बहुत ही न्यू थी, और आउटसाइड बाहर की तरफ से वो कैसी थी, पेंट की हुई थी व्हाइट विथ ग्रीन स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स मतलब होती है धारियां, व्हाइट और ग्रीन कलर की क्या थी, धारियां बनी हुई थी उनके साइड पे, यानी इस तरफ से साइड में जो है व्हाइट और ग्रीन कलर की धारियां बनी हुई थी, और बस बहुत न्यू थी। वली लुक्ड क्यूरियसली एट द एवरीथिंग। वली जो थी वो सारी चीजें जो है बहुत उत्सुकता से देखती, क्योंकि वो पहली बार बस में बैठी थी। अगर हम पहली बार प्लेन में बैठते तो कैसे पागल हो जाते हैं, यहाँ से देखेंगे वो क्लाउड्स देखेंगे, और नीचे से विंडो से देखते हैं। तो जो भी चीज़ हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम होती है, हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। शायद हम भी जब पहली बार बस में बैठे होंगे तो हमने भी इस तरह से विंडो वाली सीट पे बैठना है, वहाँ से हमें देखना है। ये सारी चीज़ें वली के साथ भी हो रही थी। तो वली बहुत ही क्यूरियोसिटी, बहुत ही उत्सुकता से सारी चीज़ें देख रही थी, बाहर ये वो सब जो भी चीज़ चल रहा था। द आउटसाइड व्यू वॉज however cut off because of a canvas blind covered the lower part, covering the lower part of the window near Wali's seat. अब जैसे ही उसने बाहर की तरफ देखा, आउटसाइड व्यू यानी बाहर की तरफ जब उसने देखा, तो however cut the because, लेकिन वो क्या हो रहा था, कुछ कट हो रहा था। क्यों हो रहा था, बिकॉज क्योंकि कैनवास थे। जैसे ये विंडो होती ना, तो विंडो के यहाँ इस तरफ पर क्या हो रहा था, कैनवास लगे थे, मतलब एक जैसे पर्दा टाइप का या जैसे तिरपाल टाइप का होता है ना, वैसा लगा हुआ था, कैनवास लगा था, जो क्या कर रहा था, ब्लाइंड कर रहा था। जो भी बाहर की चीजें थी उसको बिल्कुल अंधा कर दे रहा था, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, उसको पूरा कवर कर रखा था, लोअर पार्ट, नीचे वाला पार्ट। अब वली तो छोटी बच्ची थी, वो सीट पे बैठी थी, तो अब देखो मान लो यहाँ पर ये कैनवास लगा है और यहाँ पे वो बैठी है, तो उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था, उसकी आइज की यहाँ पे सारा का सारा ऐसे पर्दा लगा हुआ था। तो अब उसने क्या किया, विंडो से जहाँ पे वो वली की जो सीट थी वहाँ पे बैठा था, और वहाँ पे ऐसे कैनवास लगा था, तो उसको कुछ दिख नहीं रहा था। अब उसने क्या किया, सो शी स्टूड अप टू हैव गुड लुक एट द आउटसाइड वर्ल्ड। तो वो क्या कर दिया, अपनी सीट पे खड़ी हो गई, खड़ी होकर देखने लगी बाहर के नज़ारे, जो भी वर्ल्ड के, जो बाहर के जो भी कुछ हो रहा था उसको देखने के लिए वो खड़ी हो गई, क्योंकि उसको जहाँ बैठी थी वहाँ से उसको दिख नहीं रहा था, तो वो खड़ी होकर अपनी सीट से देखने लगी। शी ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग मिनटली, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी, अनुभव कर रही थी, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है हर एक पल में, क्योंकि बस बहुत रफ्तार से चल रही थी और हर एक पल में उसको नई नई चीज़ें दिख रही थी, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व कर रही थी। पेड़ आ रहे हैं, पेड़ जा रहे हैं, और उसको वो एक चीज़ और भी दिखती है, जैसे हम बस में बैठते तो क्या होता है, हम चलते तो ऐसा होता है ना, पेड़ जो है वो पीछे चलते जा रहे हैं, पीछे चलते जा रहे हैं, तो ऐसा ही सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम बैठी थी और ये सारी चीज़ें उसको बहुत मजे आ रहे थे और वो देखती जा रही थी। She was so engrossed that she immediately snubbed the gentleman who advised her to sit down and lest she should hurt herself. अब वो जब खड़ी थी अपनी सीट पे और सारी चीज़ें क्या कर रही थी, she was so engrossed, engrossed मतलब उन चीज़ों के साथ वो बहुत ज़्यादा तल्लीन थी, मतलब बहुत ज़्यादा मग्न हो रखी थी, वो सारी जो चीज़ें थी वो देखते देखते इमीडिएटली अचानक से क्या होता है, स्नब्ड अ जेंटलमैन, एक जेंटलमैन आते हैं और उसे कहते हैं कि who advised her to sit, और उसको कहते हैं कि तुम प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम अपने आप को ही चोट पहुंचा दोगी, क्योंकि बस चल रही है, झटके लगेंगे तो तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग सकती है, तो इसलिए तुम बैठ जाओ। लेकिन वो नहीं मानी। Although she was only 8 years old, और वो कितने साल की थी, सिर्फ 8 years की थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी। She did not like to the address as a child or as a madam, लेकिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसको एज अ बच्ची ट्रीट करे, क्योंकि जैसे वो अंकल उसको ट्रीट कर रहे थे, क्या बोल रहे थे कि प्लीज़ बैठ जाओ, नहीं तो तुमको हर्ट हो जाएगा, तुम 8 साल की छोटी सी बच्ची हो, तो प्लीज़ बैठ जाओ, लग जाएगी। तो उसको ये चीज़ भी बहुत ख़राब लग रही थी, और जब कंडक्टर ने उसको मैडम कहा था तब भी उसको सही नहीं लगा था कि क्या हर बार में मुझे मैडम मैडम कह रहा है। तो दोनों चीज़ें ही उसको नहीं सही लग रही, उससे लग रहा था कि नॉर्मल ट्रीट करें ना, क्या ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या मुझे ऐसे अपने एटीट्यूड की वजह से मुझे मैडम बोल रहे हैं, तो ऐसे बोलेंगे। हम भी बोलते हैं ना, जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं तो कभी कुछ ऐसी बड़ों वालों जैसी बात करते हैं तो हम बोलते हैं आई बड़ी मैडम, ऐसे बोलते हैं। तो सेम वैसे ही उसको कहा जा रहा था, क्योंकि वो अपना एटीट्यूड ऐसा दिखा रही थी। शी मेड दिस क्वाइट क्लियर टू द कंडक्टर एंड हर को पैसेंजर, वो बिल्कुल ही चुपचाप बैठी थी, मतलब किसी से बात नहीं कर रही थी, चाहे वो कंडक्टर हो या और कोई भी हो, सबसे चुपचाप बैठ के अपना पूरा सीन देख रही थी, बाहर का दृश्य देख रही थी। Wally insisted upon standing on her seat, but
शी सेट डाउन आफ्टर अ वाइल फॉर fear of losing it to other passengers who had started getting into the bus. अब जब वली जो थी वो अपनी सीट पे ही खड़ी थी, लेकिन अचानक से क्या करती है, वो अपनी सीट से नीचे बैठ जाती है। नीचे इसलिए बैठ जाती है क्योंकि बस कहीं पर रुकी थी और वहाँ से बहुत सारे पैसेंजर चढ़ने लग गए। जब उसने देखा कि अरे इतने सारे पैसेंजर चढ़ रहे हैं और मेरी कहीं सीट न मिल, मेरी सीट पे ना कोई बैठ जाए, इसलिए फटाक से अपनी सीट पे बैठ गई कि अब मैं अपनी सीट पे बैठ जाती हूँ, नहीं तो कोई मेरी सीट पे आके बैठ जाएगा और मैंने तो फेयर दिया है तो मैं क्यों उठूंगी, मैं नहीं करूँगी, मैं तो अपनी सीट पे बैठूंगी। तो इसलिए वो फटाक से अपनी सीट पे बैठ गई। ऑन द वे बस स्टॉप्ड एंड एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर। फिर क्या हुआ, बस एक जगह पे स्टॉप हुई। जैसे ही स्टॉप हुई तो एक बड़ी सी लेडी जो थी वो चढ़ी और उसके पास जाके बैठ गई। सेट बिसाइड हर, उसी के बगल में जाके बैठ गई। वली फाउंड हर रिपल्सिव बिकॉज शी हैड बिग एंड अगली इयरिंग एंड शी वॉज च्यूइंग अ बीटल। और वो क्या कर रही थी, वो जैसे ही उसके पास में बैठी वली के पास में, तो उसने क्या किया, रिपल्सिव यानी कि उसको अनदेखा करने का किया, कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, उस जो बैठी है वो लेडी उसको इग्नोर कर रही थी, उसकी तरफ देख नहीं रही थी। क्यों नहीं देख रही थी, बिकॉज शी हैड अ बिग एंड अगली इयरिंग्स। उसने बहुत बड़े बड़े और बहुत ही गंदे इयरिंग पहन रखे थे, बहुत ही अजीब से इयरिंग्स पहन रखे थे। एंड शी वॉज च्यूइंग अ बीटल, और वो पान चबा रही थी, ऐसे पान को च्यू कर रही थी। तो वो जो च्यू कर रही थी तो उससे उसको बहुत इरिटेशन हो रहा था। होता है ना, हम कोई अपने पास में बैठा हुआ थोड़ा अच्छा सा नहीं हो, अजीब सा लग रहा हो, तो उसे बात करने का मन भी नहीं करता है। तो सेम उसको पता लगा कि पता नहीं कौन आके बैठ गई है मेरे पास में और ऐसे पान को चबा रही है, वो जो बेटल मतलब सुपारी टाइप का होता है उसको चबाए जा रही है। ठीक है, आगे आपको हंसी आने वाली है, मैं एक फोटो बताती हूँ। तो इस टाइप की वो लेडी होगी। मान लो आपके पास ऐसी लेडी बैठ जाए और वो पान चबा रही है और अजीब से उसने इयरिंग्स पहन रखे हैं, अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, और वो आपके पास बैठ जाए तो किसी को भी बात करने का ऐसा लगेगा कि क्या बात करें। तो ऐसा वली को लगने लगा कि ये पता नहीं कौन आके बैठ गया मेरे पास में। वली कुड सी दैट, जब उसने उसको देखा तो दैट शी द बेटल जूस वॉज लाइकली टू स्पिल ओवर हर लिप्स। तो जब उसने उसको देखा तो जो सुपारी का जो होता है ना, जो गंदा सा पानी जैसा सा होता है, वैसा जो है वो स्पिल ओवर, मतलब उसके लिप्स के बाहर से ऐसे निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी निकल के बाहर आ जाएगा। तो आप खुद इमेजिन करके देखो कि इस तरह से आपको एक लेडी दिख रही हो जो आपके पास में बैठी है और वो पान वान खा रही है, उसका जो पूरा जो पान का जो पानी वानी है वो उसके पूरे ऐसा लग रहा है कि अभी बाहर आके निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से उसको बहुत हेट होने लगी कि पता नहीं कौन आके बैठ गया। वो इससे बात ही नहीं कर रही थी। द ओल्ड वुमन आस्क्ड वली वेदर शी वॉज ट्रेवलिंग ऑल अलोन। वो उसको बोलती है कि तुम जो हो वो अकेले ट्रैवल कर रही हो। वो आंटी उससे पूछती तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो। तो वली प्राउडली कहती है उसको कि हाँ मैं अकेली हूँ, मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही हूँ। एंड दैट शी हैड गॉट अ टिकट टू, और उसने दिखा दिया कि मेरे पास टिकट भी है, मैंने टिकट भी दिया, मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ। देन द ओल्ड वुमेन जो है वो आस्क्ड करती है उससे इफ इट वॉज प्रॉपर फॉर अ चाइल्ड टू ट्रैवल अलोन। वो उसको कहती है कि क्या एक अकेले बच्चे के लिए इस तरह से ट्रैवल करना सही है, और तुम ऐसे अकेले अकेले ट्रैवल कर रही हो, अकेली आई हो। शी ऑल्सो आस्क, और उसको और भी क्या कहती है, वो कहती है कि वेदर वली न्यू एग्जैक्टली वेयर शी वॉज गोइंग इन टाउन। और उसको पूछती है कि क्या तुम जानती हो तुम्हें गाँव टाउन में कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, तुमको पता है कि किधर जाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें जानती हो। वली वॉन्टेड द ओल्ड वुमन टू माइंड हर ओन बिजनेस। तो वली कहती है अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किधर क्या कर रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा ना मतलब कॉन्फिडेंट थी, पहली बार जा रही थी, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो भरपूर था। तो अगर आप अंदर से डर भी रहे हो तो सामने से कॉन्फिडेंस दिखाओ, ताकि जो आपसे बात कर रहा है ना उसको लगे कि अरे ये पहली बार नहीं आई है, ये हर बार आती है। और अगर मान लो बुद्धू सी चुपचाप से एक जगह बैठ जाती तो कोई भी उसको पागल बना लेता, कोई भी उसको डांट के नीचे बिठा देता, उसकी सीट से हटा देता। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट होके सारी चीज़ें बोल रही थी, तो ये चीज़ उसके लिए एक बहुत गुड साइन था। उसको सारी चीज़ें जो है उसकी अपने आप ही सॉल्व हो रही थी। वो उसको बोलती है अपने काम से काम रखो, एंड नो बॉदर अबाउट हर, और मेरे लिए चिंता मत करो। बॉदर मीन्स होता है मेरी चिंता मत करो, आप अपना देखो, मेरे को मत बोलो। देन शी टर्न हर फेस टूवर्ड्स द विंडो। फिर वो क्या करती है, अपना फेस जो है वो विंडो की तरफ कर देती है और बाहर के नज़ारे देखने लग जाती है। अब आ जाता है थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट जो था वहाँ पे उसने पूरा प्लानिंग किया था। सेकंड पार्ट में वो जब बस में बैठ चुकी थी तो वहाँ के सारे दृश्य दिखाएं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी उसके साथ बस में, कि वो खड़ी थी, फिर उसको बैठने के लिए बोला, फिर उसको एक आंटी मिली, आंटी बहुत अलग थी, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। थर्ड पार्ट में क्या होता है, थर्ड पार्ट में अब वो बस के अंदर बैठते हुए बाहर के जो साइट्स हैं, बाहर के जो दृश्य हैं उनको देखती है, और उनको देखते देखते देखती है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो वली जो है एंजॉय द साइट ऑफ द ट्रीज एंड फील्ड्स पासिंग बाय द बस
बट वॉट इंटरेस्ट हर द मोस्ट, इंजॉय कर रही थी वो, बाहर के जो दृश्य थे उनको इंजॉय कर रही थी, जहां से वो ट्री जो मैंने बताया, ट्री जो पास हो रहे थे, खेत जो वहां से निकल रहे थे, वो सारी चीजें देख रही थी, उसको बहुत अच्छे भी लग रहे थे। बट उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो था वो किस चीज में आके रुका था, वो ये था सेंड हर इनटू पील्स ऑफ लाइफ, जिसने उसको उसकी मतलब आंखों में मतलब उसकी ना हंसी के जो मोती हैं वो निकलने लग गए थे। वो वाला सीन कौन सा था, वो सीन था एक काऊ का। वॉज अ काऊ, एक काऊ थी जो क्या कर रही थी, विथ हर टेल हाई अप इन द एयर, जिसकी जो टेल थी वो एयर की तरफ, ऊपर की तरफ हो रखी थी, और वो क्या कर रही थी, वो भाग रही थी, रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ द बस। वो बस के सामने जो है, रोड के बिल्कुल बीचों बीच अपनी पूंछ को ऊपर करते हुए जोर जोर से भागे जा रही थी और बस के आगे आगे भाग रही थी। तो जब वो भाग रही थी तो वली जो थी वो विंडो से ये देख के बहुत हंस रही थी जोर जोर से, कि उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि काऊ जो है ऐसे भाग रही है बस के आगे, और उसको बहुत हंसी आ रही थी। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ, लास्ट में क्या होता है, काऊ जो होती है वो रोड से मूव ऑफ कर देती है, हट जाती है। एंड सून द बस रीच द टाउन आफ्टर हैविंग क्रॉस द रेल रोड गेट, और उसके बाद बस जो है वो टाउन तक पहुंच जाती है। कहाँ से, एक रेल रोड जो था वहां को क्रॉस करते हुए वो टाउन में पहुंच जाती है। जैसे ही टाउन में पहुंचती है तो वली क्या देखती है, वली वॉज थ्रिल्ड, वली देखती है टू सी द ब्राइट लुकिंग शॉप्स लेडन विद लॉट्स ऑफ मर्चेंडाइज। ब्राइट ऑफ लुकिंग शॉप्स, बहुत ही मस्त चमकीली चमकीली सी मतलब बहुत ही ब्राइट लाइट्स वाइट्स लगी हुई और अलग अलग डेकोरेशन किया हुआ, सबने अपना स्टैचू लगा रखा है और डमीज लगा रखी हैं, उन पे ड्रेसेस लगी हुई हैं, ऐसे सारे शॉप्स देख रही थी। एंड मर्चेंडाइज मतलब होता है जो विक्रेता थे, जो वहाँ के जो बेचने वाले होते हैं उसको मर्चेंडाइज कहते हैं। तो सारे जो भी सेलर थे वो वहाँ पे खड़े थे और सभी क्या लगी हुई थी, लैंडन, लैंडन मतलब होता है कि सभी की सभी ऐसे लदा हुआ था, लाइन से शॉप्स लगी हुई थी और उसको बहुत अच्छी लग रही थी कि कितनी मस्त शॉप लग रही है, वो सारी शॉप देख रही थी। ऑल दिस मेड द लिटिल गर्ल वेरी हैप्पी, ये सारी चीजें देख के लिटिल गर्ल जो वली थी वो बहुत ही खुश थी। उसने पहली बार जिंदगी में ऐसी नई नई चीजें देखी थी, क्योंकि वो गांव से कभी बाहर निकली नहीं थी। तो जो शॉप थी, वो जो डमी पे लगे हुए कपड़े थे, वो सारी की सारी चीजें उसको बहुत अच्छी लग रही थी। एमिड्स्ट ऑल दिस एक्साइटमेंट, और ये सभी एक्साइटमेंट के बीच में क्या हुआ, द बस केम टू द स्टैंड स्टिल एंड ऑल एक्सेप्ट वली गॉट ऑफ, जो बस जो थी वो आके रुक गई और रुकते ही क्या हुआ, सभी के सभी पैसेंजर्स जो थे वो उतर गए, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, वली को छोड़ के। वली जो थी वो बस के अंदर ही बैठी रही, वो नहीं उतरी बस से। व्हेन द कंडक्टर आस्क्ड हर, कंडक्टर ने उससे कहा कि वाई शी वॉज नॉट गेटिंग डाउन द बस, वो बस से नीचे क्यों नहीं उतर रही। लेकिन वली को क्या था, वली को तो सिर्फ राइड करने से मतलब था, उसको ये नहीं था कि मैं बस से नीचे उतरूंगी फिर वहां मैं शॉपिंग करूंगी या मैं कुछ भी करूंगी या मैं घूमूंगी फिर से बस में बैठूंगी। उसको था मैं इस बस में जाऊंगी, इसी बस से मुझे वापस भी आना है, तो बस मुझे सिर्फ बस की राइड करनी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। तो इसलिए वो बस से नीचे उतरी ही नहीं। तो उसने कहा, शी टोल्ड हिम दैट शी वुड नॉट ऑल राइट बट गो बैक टू हर विलेज बाय द सेम बस। उसने कहा कि मैं यहीं ठीक हूँ और मुझे नहीं उतरना है, मैं तो इसी बस से वापस मेरे विलेज जाऊंगी, मैं अपने घर जाऊंगी, मेरे को बस की राइड करनी थी, मैं तो इसी में बैठूंगी। अब कंडक्टर को लगा कि सभी पैसेंजर्स उतरे हैं तो वो भी उतर जाए, थोड़ा कुछ खा पी के आ जाए, कुछ जूस पी ले, ऐसा चैप्टर के अंदर भी है। तो उसको कहते हैं कि भाई उतर जाओ, जूस वूस पी के आ जाओ, कुछ पानी वानी पीना है, जो भी करना है करके फिर आके इस बस में बैठ जाना। लेकिन वो बस से नहीं उतरी, तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं उतरना है। शी टुक आउट another 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट टू पे द फेयर फॉर हर रिटर्न जर्नी। फिर उसने उसको पैसे दे दिए, 30 पैसे और दे दिए, लो अपने फेयर, मैं इसी बस से जाऊंगी। तुमको लग रहा होगा कि शायद मेरे पास पैसे नहीं होंगे और मैं इसलिए फालतू इस बस में बैठी हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं रिटर्न के भी, तो ये पकड़ो अपना टिकट और मेरे को इसी बस में बैठने दो। तो उसने कहा, कंडक्टर ने कहा कि अरे मैं तुमको जूस पिला देता हूँ, मैं ले आता हूँ, पैसे मत देना, मैं दे दूंगा पैसे, लेकिन तुम कुछ खा पी के आ जाओ, इतनी देर से बस में बैठी हो। उसने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही अपने पकड़ो, 30 पैसे पकड़ो, मेरे को वापस से इसी बस में मेरे को चलना है और मैं इसी बस में बैठूंगी, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। और ऐसे कहते, और उसने कहा ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो फेयर के लिए हैं, 30 मैं दे चुकी हूँ, 30 मेरा ये रिटर्न का टिकट है। तो इस तरह से वो बस से उतरी नहीं और बस में बैठी रही। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फोर्थ पार्ट आ जाता है। फोर्थ पार्ट में क्या होता है, अब वो फिर से उस बस में ही आ रही है और बस में आके अपने घर जाएगी। तो फोर्थ पार्ट में क्या देखते हैं, ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी, जब वो रिटर्न जर्नी होती है, देयर वरेंट मैनी पैसेंजर इन द बस, तो और ज़्यादा पैसेंजर्स जो हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक स्लैक टाइम होता है। स्लैक टाइम मतलब होता है कि दिन के टाइम पे पैसेंजर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं बस में। तो अभी जो थे पैसेंजर फिर से कम थे, ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, तो थोड़े बहुत पैसेंजर थे वो चढ़ गए बस में और बस रवाना हो गई।
कंडक्टर जो है उसने रिटर्न टिकट दे दिया, ये लो पकड़, तुमने पैसे जो दिए थे ये तुम्हारा रिटर्न टिकट है। इफ हर मदर वुड वरी अबाउट हर एंड लुक फॉर हर, तुम्हारी मम्मी, अगर तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी, वो सोच रही होगी तुम कहाँ गई हो इतनी देर से। अ डिफाइंड वली जो है रेस्पॉन्ड दैट नो वन वुड बी लुकिंग फॉर हर, तो वो वली जो है वो कहती है कि कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, कोई भी मेरा वेट नहीं कर रहा है। उसने इस तरह से बोला, बहुत ही उस जो बात कही थी उस कंडक्टर ने उसका रेस्पॉन्स देते हुए कि कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, किसी को मेरा टेंशन नहीं है, इस तो मेरी टेंशन मत लो, अपने ध्यान दो। Wally enjoyed her return journey to looking at the same sights that had amused her a great deal with while they riding to the town। और फिर वली जो थी वो फिर से वही सारी चीज़ें जो हैं रिटर्न में, वही सारे दृश्य जो है वो इंजॉय कर रही थी जो उसने पहले किए थे, जो उसको बहुत ज़्यादा अम्यूज कर रहे थे, जो उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद दे रहे थे। और ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट थी जब वो राइड कर रही थी टाउन से फिर जब वो विलेज की तरफ आ रही थी तो सारे जहाँ से गई थी वहीं से फिर वापस आ रही है तो सारी रास्ते वास्ते सब सेम ही होंगे, तो सेम साइड जो है वो फिर से इंजॉय कर रही थी। मतलब ऐसा लगा था कि वो फर्स्ट टाइम देख रही है, वो पहले भी यहाँ से देखती हुई गई थी, लेकिन अब फिर से जब वो सारे जो सीन थे वो उसको दिख रहे थे तो उन साइड्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। However, she received a real shock when she saw that the cow that had run ahead of the bus during her onwards journey was lying dead by the roadside। और क्या होता है जब वो वापस आ रही होती है तो उसको क्या मिलता है, एक रियल शॉक, एक बहुत ही सच्चा शॉक लगता है उसको। क्या शॉक लगता है उसको कि जो काऊ उसने देखी थी ना, जो उसके बस के आगे जो दौड़ रही थी, वो वाली काऊ जो थी रोड के साइड पर डेड हो रखी थी और मरी हुई थी। ये चीज़ उसको देख के बहुत दुख हुआ कि अभी अभी तो मैंने इसको देखा था ऐसे भाग रही थी और इसको देख के मैं हंस रही थी और अब ये डेड हो चुकी है और रोड के साइड में पड़ी है। तो ये चीज़ देख के उसको बहुत दुख हुआ। सैडनेस ओवरकेम हेयर, और जो दुख है वो उसको बहुत ज़्यादा होने लगा क्योंकि पहली बार उसने इस तरह से किसी एनिमल को उसकी डेथ होते हुए देखा था कि कोई जो है अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं उसे देख रही थी और अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। द साइट ऑफ द डेड काउ, जो उसका जो दृश्य था वो मरी हुई जो काउ थी उसको देख के, दैट हैड लुक्ड सो लवेबल एंड ब्यूटिफुल जस्ट अ लिटिल वाइल अगो, और वो उसको सारी चीज़ें लगने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ कितना ब्यूटीफुल था, सब कुछ कितना प्यारा था और अब वो काउ ही नहीं रही। लेफ्ट हर शॉक्ड, अब उसने अपने जो शौक था उसको थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा सा शॉक हुआ, उसके बाद वो थोड़ी सी नॉर्मल हो गई। दिस सैड इंसिडेंट हॉन्टेड हर एंड डैम्पेंड हर एक्साइटमेंट, और ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये जो घटना हुई थी उसको हॉन्टेड कर देती है, उसको थोड़ा सा डरा देती है। और डराते हुए डैम्पेंडेंट मतलब होता है कि वो जो उस एक्साइटमेंट था वो उसका क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। डैम्पेंड मतलब होता है कि उसका एक्साइटमेंट जो था वो थोड़ा कम हो गया, घट गया। डैम्पेंड मतलब घट जाना, उसका एक्साइटमेंट कम हो गया। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब उसको इच्छा नहीं हो रही थी कि वो बाहर विंडो के बाहर देखे और सारी चीज़ें देखे। वो अब उसको थोड़ा सा सैड हो गई थी तो वो सोच रहे थे कि अब मुझे कुछ नहीं देखना, अब मैं चुपचाप से अपनी सीट पे बैठी हूँ। एंड रिमेन स्टक टू हर सीट टिल द बस रीच हर विलेज एट 3:40, और वो अपनी सीट पर बैठी रही जब तक कि उसका घर नहीं आ गया, जब तक वो अपने गांव नहीं पहुंच गई तब तक वो अपनी सीट पे चुपचाप एक जगह बैठी रही, कुछ नहीं किया। और कितने बजे पहुंची थी, 3:40 पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो 1 बजे बैठी थी और उसने प्लान जो बनाया था वो 1 बजे का बनाया था और 2:45 पे उसने सोचा था कि मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन वो घर कितनी बजे पहुंची थी, 3:40 पे पहुंची थी। और उसकी मम्मी कितनी बजे उठती है, उसकी मम्मी 4 बजे उठती है, ठीक है। तो 3:40 पे वो पहुंच गई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो घर कितनी बजे पहुंची थी, वो 3:40 पे पहुंची थी। तो 3:40 पे पहुंच गई। आफ्टर अ ब्रीफ चिट चैट विथ द कंडक्टर, और वो सारी बातें जो थी उसने कंडक्टर से की, और कंडक्टर जो है उसको मतलब बहुत अच्छे लगे। कंडक्टर ने उसको देखा कि यार कितनी प्यारी बच्ची है, उसने ये सारी चीज़ें इतनी कॉन्फिडेंटली वो मतलब वो चाहती तो वो नीचे उतरती और वो जिद करती कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, मुझे जूस पीना है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उसको एक बस की राइड करनी थी, उसने वही राइड की और बाद में वो कंडक्टर से मिलते हुए बात करते हुए कहने लगी कि फिर मिलेंगे, जब कभी राइड करना होगा तो मैं फिर आपसे मिलूंगी। तो ये सारी बातें जो थी वो चिटचैट जो है, बातचीत जो है वो कंप्लीट हुई। वली गॉट डाउन द बस, वली जो है बस से नीचे उतर गई। ऑन रीचिंग होम, जब वो घर पहुंची, शी फाउंड वन ऑफ हर आंट्स हु वॉज अ चैटर बॉक्स, उनको एक मम्मी में उनकी आंटी थी, वो उनके घर पे आई हुई थी, जिनको वो चैटर बॉक्स बोलती थी। चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी, बहुत बात करने वाली जो होती है, चैटर बॉक्स।
तो बात तो नहीं करती थी, बहुत बातें करती थी, टॉकिंग टू हर मदर, उसकी मम्मी से बात कर रही थी। अब जब वो घर पहुंची उसको लगा कि मम्मी सो रही होगी, लेकिन मम्मी जल्दी उठ गई थी। जल्दी क्यों उठ गई थी? आंटी जो थी, वो चैटर बॉक्स जो थी आंटी थी, वो आ गई थी और वो आके मम्मी से बातें करने लग रही थी। अब उसको उसका प्लान तो क्या हो गया, थोड़ा सा डिसमिस हो गया कि अब ये क्या हो गया, मैं तो आई थी, मैंने सोचा था मम्मी सो रही होगी, मैं चुपचाप से घर के अंदर चली जाऊंगी, मम्मी को लगेगा ही नहीं मैं कहीं गई थी। लेकिन मम्मी पहले से उठी हुई थी और आंटी भी खड़ी थी। फिर आंटी ने उससे पूछा, वली कहाँ से आ रही हो? तो उसने कुछ बोला नहीं, उसने थोड़ी सी, वली ने थोड़ी सी स्माइल पास कर दी। वो कुछ आंसर दे, कुछ बोले, तो उससे पहले ही उसने थोड़ी सी स्माइल कर दी। और उसकी मम्मी और वो आंटी किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, और वो टॉपिक क्या था? टॉकिंग, वो आंटी और उसकी मम्मी जो है वो दोनों बात कर रहे थे। द टू लेडीज वर टॉकिंग कैजुअली अबाउट द मैटर ऑफ द आउटसाइड। और दोनों लेडी क्या कर रही थी? किसी आउटसाइड के मैटर पे कुछ बातें कर रही थी। वो क्या बात कर रही थी? वो बात ये कर रही थी कि भाई है ना, हर एक चीज़ पता होना ज़रूरी नहीं है, कई बार हमें काफ़ी चीज़ें पता होती हैं फिर भी हम क्या कर लेते हैं, इस टाइप के किसी टॉपिक पे वो बात कर रही थी। और वली ने उनकी ये टॉकिंग जो है वो सुन ली। तो वली की मम्मी उनको क्या कह रही थी? वलीज मदर वॉज टेलिंग, उसकी मम्मी कह रही थी दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर लेडीज लाइक दैम टू नो एवरीथिंग, कि भाई एक लेडी के लिए हर एक बात जानना पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है उसको हर एक बात पता हो। दैट हैपन आउटसाइड, कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, तो हर किसी को पता होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं हर किसी को पता हो। शी फर्दर, और आगे वो क्या कहती है? आगे कहती है उसी चीज़ में ऐड करते हुए दैट इवन इफ दे डिड कम टू नो अबाउट सच मैटर्स, और अगर मान लो उसको किसी मैटर के बारे में कुछ पता चल भी जाता है, कुछ बात पता होती भी है, दे couldn't अंडरस्टैंड them fully, और मान लो कोई चीज़ पता है भी तो ज़रूरी नहीं है हम उसको पूरा पूरा अच्छी तरह से किसी बात को समझ पाए। तो ये वाला कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा था। अब वली को यही कॉन्वर्सेशन क्या लगा? अपने से रिलेटेड लगा। क्यों लगा? क्योंकि वो भी क्या करके आई थी? वो एक राइड करके आई थी जिसके बारे में उसकी मम्मी को नहीं पता था। तो वो इस चीज़ को सोच के, देख के थोड़ा सा हंस देती है और बोलती हाँ सही बात है, ओ यस, ऐसे वो कहती है। तो जब वो ओ यस कहती है, वली रेस्पॉन्ड टू हर मदर्स ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? कि मम्मी का ऑब्जर्वेशन, जो मम्मी कहती है कि ये ऑब्जर्वेशन करके सारी चीज़ें बोलती है कि ज़रूरी नहीं है हमको हर एक बात का पता हो, और चलो बात पता भी हो तो हम हर एक चीज़ को समझ पाएँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो वली कहती है हाँ सही बात है। वो क्यों कह रही थी? क्योंकि वो सारी चीज़ें उसने खुद से रिलेट करके बोली थी कि मैं भी अभी घूमने गई थी, मैं घूम के आ गई, लेकिन मम्मी को इस बात का पता नहीं है, और मम्मी अगर जान भी जाती तो पूरी चीज़ नहीं समझ पाती, तो वो इस चीज़ को बोलती है हाँ सही बात है, ऐसे बोलती है। दिस सरप्राइज बोथ हर मदर एंड आंट। उसकी मम्मी और उसकी जो आंटी थी वो दोनों सरप्राइज हो जाती है, बोलती ये क्यों बोल रही है ओ यस, इसने ऐसे क्यों कहा, इसको तो पता ही नहीं हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और हम बात भी कर रहे हैं तो ये क्या समझ रही है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। When her mother asked Wali to clarify, she just smiled mysteriously। और उसकी मम्मी जो है वो उसको कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, ओ यस किस बात पे कर रही हो? तो कहती है कुछ नहीं, और वो ऐसे स्माइल करती हुई चली जाती है। और स्माइल कैसी होती है उसकी? मिस्ट्रियसली। मिस्ट्रियसली मतलब कि एक रहस्य वाली स्माइल होती है। होता है ना जब हम सामने वाले की कोई बात चल रही है और वो हमसे रिलेटेड ही है, और हमसे जब बात करे तो हम कह रहे हैं कि हाँ सही बात है। कि जैसे मान लो हम कहते हैं कि उसने उसको बुद्धू बनाया, कैसे पता नहीं कैसे लोग बुद्धू बन जाते हैं, और आप जस्ट 2 मिनट पहले ही किसी को बुद्धू बना के आ रहे हो, तो आप कैसे कहते हो हाँ सही बात है। और अब उसकी मम्मी ने उसकी आंटी ने बोला तुम क्यों बोल रही हो, तुम छोटी सी पितंगी सी ऐसे बात कर रही हो, क्या हो गया तुमको? तो हम क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, ऐसे स्माइल करते हुए वो निकल गई। लेकिन वो स्माइल जो थी वो बहुत ही रहस्य वाली थी, क्योंकि वो जो करके आई थी सेम वही चीज़ें वो वहाँ पे हो रही थी, उसकी मम्मी सारी चीज़ें बोल रही थी। तो ऐसे वो स्माइल करती हुई अपने रूम में चली जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो ये स्टोरी यहीं पर ही फिनिश होती है, जहाँ पे वल्ली का एक राइड था बस को करने का, वो सपना भी उसका पूरा हो जाता है, बिना उसकी मम्मी को बताए वो चली जाती है। लेकिन हमको ऐसे कभी अपनी रियल लाइफ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्की भी हो सकता है ना। तो लेकिन हाँ, उसने क्या किया था, उसने वो एटीट्यूड रखा था कि वो कॉन्फिडेंट होके अपनी सारी बात बोल पा रही थी, वो सारी चीज़ें कर पा रही थी। मान लो वो कॉन्फिडेंट नहीं होती, जैसा सामने वाला कंडक्टर या कोई भी उसको कैसे भी कहता वो उतर जाती, रह जाती, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसको कह दिया कि मैं तुमको जूस दिला देता हूँ, लेकिन उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इसी बस में जाऊँगी, मैं जहाँ बैठी हूँ मैं वहीं बैठी रहूँगी, इसी बस में इसी सीट से बैठ के मैं वापस अपने गाँव जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एक बिल्कुल सटीक थी। उसको ये था कि जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, उसके आगे मेरी कोई इतना तो इच्छा है ना मुझे करना है। तो वो अपनी बात पे बहुत ज़्यादा स्टिक थी। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
वॉट वॉज वलीज फेवरेट पास टाइम? फेवरेट पास टाइम क्या था उसका? फेवरेट पास टाइम था उसका अपने घर के बाहर डोरवे पे खड़े रहना और क्या देखना, वहाँ से आने जाने वाले लोगों को देखना। तो डोरवे ऑफ हर हाउस एंड इट वॉज द वॉच वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली? वली के लिए अनएंडिंग जॉय कौन सा था? वो जॉय था उसके लिए कि जो बस थी वो जहाँ से न्यू पैसेंजर आते जाते रहते थे हर बार बस में, वो उसके लिए अनएंडिंग जॉय था, मतलब ना खत्म होने वाला आनंद था। एंड वॉट वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी कि उसे वन टाइम क्या करना है, राइड द बस, बस की जो है वो राइड करनी है। नेक्स्ट, वॉट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? उसने बस जर्नी के लिए क्या क्या फाइंड किया? उसने आने जाने का टाइम फाइंड किया और फेयर फाइंड किया कि कितना फेयर लगता है, ये सारी चीज़ें उसने फाइंड की थी। हाउ डिड शी फाइंड आउट दिस डिटेल? और उसने ये सारी डिटेल कैसे पता की? अपने नेबर्स से और वो सारे लोगों से जो फ्रिक्वेंटली वहाँ से आते जाते रहते हैं, उन सभी से उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की थी। तो क्या क्या हुआ था कि फाइंड आउट द टाउन ऑफ द 6 माइल्स, 6 माइल्स दूर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के अंदर है, 6 माइल्स जो था वो उतना दूर था। एंड फ्रॉम द विलेज एंड द ट्रिप डाउन टू द बुक वुड टेक 45 मिनट्स, ये मैंने आपको बताया था 45 मिनट्स लगते हैं। और फेयर जो है वो कितना था, 30 पैसा था। एंड फाउंड आउट द दीज डिटेल्स अबाउट द बस आफ्टर केयरफुली हियरिंग द कॉन्वर्सेशन। उसने सारी कॉन्वर्सेशन ध्यान से सुनी थी, जो भी लोग थे और वो जो उनके नेबर्स थे और जो लोग रेगुलरली वहाँ से राइड करते थे बस से, उन सभी से उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और उनके आंसर्स उसने कलेक्ट किए थे कि मुझे राइड करते समय किस किस बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक वलीज वॉज प्लानिंग टू डू? वली ने जो प्लानिंग किया था वो क्या किया था कि वो जाएगी टाउन तक और फिर से रिटर्न बैक होगी बाय द सेम बस, उसी बस से वापस आएगी, ये उसने पहले से ही डिसाइड कर रखा था। उसको ये नहीं था कि मैं उतरूंगी फिर दूसरी बस लूंगी, क्योंकि उसको पता था कि ये बस मेरे घर से गई है, फिर यही बस वापस टाउन से फिर मेरे घर के यहाँ पे, मेरे विलेज के यहाँ पे आएगी। तो उसने ये पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मैं बस से नीचे उतरूंगी ही नहीं, मैं बस में ही बैठी रहूंगी। तो ये चीज़ उसकी प्लानिंग थी। वाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? वली को मैडम क्यों कहा था? क्योंकि उसका एटीट्यूड, उसका कॉन्वर्सेशन, जो बात करने का जो तरीका था, वे ऑफ टॉकिंग जो था, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और लाइक एक एडल्ट हो उसकी तरह लग रहा था, तो इसलिए उसने उनको मैडम कॉल किया। तो कंडक्टर ने मैडम इसलिए कॉल किया बिकॉज शी बिहेव, वो बिहेव कर रही थी लाइक अ मेच्योर वुमन की तरह बिहेव कर रही थी। एंड शी वॉज क्विक इन हर आंसर, और वो हर बात का बहुत ही क्विकली आंसर दे रही थी टू द कंडक्टर्स क्वेश्चन, कंडक्टर के क्वेश्चन का हर एक का क्विकली आंसर दे रही थी। ऑल्सो शी स्पोक विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, वो बहुत ही ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, इसलिए उनको मैडम कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज शी सी नाउ? वो क्या कर रही थी, वो खड़ी क्यों हो गई थी? क्योंकि जो लोअर साइड पे क्या था, कैनवास लगा था जो ब्लाइंड कर रहा था सारे व्यूज को, इस वजह से वो है अपनी सीट पे खड़ी हो गई, क्योंकि उसको कुछ दिख नहीं रहा था। तो द बस कर्टन हैड कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, आप यहाँ पे कर्टन या कैनवास कुछ भी लिख सकते हो, बुक में आपके कैनवास लिखा है ना। नाउ शी सी द कैनल बियॉन्ड द विच देयर वर प्लम ट्री, और वो वहाँ से क्या देखती है, वो जब खड़ी हो जाती है तो फिर वो कैनवास को यानी वो पर्दे को नीचे करके ऐसे करके देख रही होती है, और देखते हुए क्या क्या देखती है, वो ट्रीज देखती है, ग्रास देखती है, डिस्टेंस माउंटेन देखती है, ब्लू स्काई देखती है, डीप डिच ऑन अनदर साइड, और दूसरी तरफ क्या होता है, खड्डा देखती है, मतलब ये सारी चीज़ें वो देखती है। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डिडंट वली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विथ द एल्डरली वुमेन? वो उसको वुमेन को अपना दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहती थी? क्योंकि वो बहुत ही गंदे से उसने इयररिंग्स पहन रखे थे, बहुत ही अगली से उसने इयररिंग पहन रखे थे, और वो जब खा रही थी तो वो उसका जो बीटल है, उसका जूस जो है वो स्पिल्ड आउट हो रहा था बाहर की तरफ, ये सारी चीज़ें देख के उसको बहुत गंदा लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी एंड वॉज इट ईजी फॉर हर? उसके लिए ये सारी चीज़ें ईजी थी। उसने अपनी जो मनी थी वो कैसे कलेक्ट की थी? वो कलेक्ट की थी नॉट स्पेंडिंग ऑन द पेपरमिंट की जो टॉफियाँ होती हैं उनके लिए, टॉयज, बैलून्स, ईटेबल्स, जो भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं, और साथ में इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर, वो उसके लिए ईजी नहीं था। क्यों नहीं था? इवन शी रेजिस्ट हर टेम्पटेशन टू बी द ऑन मेरी गो राउंड इन द विलेज फेयर, और उसका इच्छा था, मतलब वो उसको बहुत अच्छा लगता था मैरी गो राउंड में घूमना, मतलब झूले में घूमना उसको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके बाद पैसा होते हुए भी उसने उसको मना कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ थी उसके लिए, क्योंकि उसको पैसे सेव करने थे। वॉट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाव? वली जो है वो
अपने किस वेव की वजह से वो हंसते हैं, वो किस वेव की वजह से वो हंसती है। वो जो काऊ थी, वो जो टेल को ऊपर करते हुए निकल रही थी, भाग रही थी, वो सारी चीज़ें जो देख के उसको बहुत हंसी आती है। और ड्राइवर जो है साउंड करते हैं हॉर्न का, बट द मोर ही हॉन्क्ड एंड द मोर फ्राइटेंड। जैसे ही वो हॉर्न बजाते हैं और काऊ जो है वो और डरने लग जाती है। वो जो डरावना जो है वो चीज़, काऊ इधर 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 भाग रही थी। तो ये सारी चीज़ें देख के वली को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। जो वली थी वो नीचे क्यों नहीं आई थी उस बस स्टेशन से, क्योंकि बस स्टेशन नहीं, बस स्टैंड होना चाहिए ना, है ना, बट बस स्टेशन बोल सकते हैं, ठीक है। वली डिडंट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन इन द टाउन बिकॉज शी वॉन्टेड टू रिटर्न हर विलेज ऑन द सेम बस। क्योंकि वो चाहती थी कि मैं इसी बस से, सेम बस से वापस अपने घर जाऊंगी, इसी बस में बैठ के जाऊंगी, तो इसलिए वो नीचे नहीं उतरी थी, ठीक है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देंगे हमारी फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट हमारी पूरी कंप्लीट होती है। आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि आंसर्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों का बहुत डाउट है कि मैम हमको आंसर लिखना नहीं आता। हमें पता होता है चैप्टर के बीच में क्या चल रहा है, क्या चैप्टर बोल रहा है, तो मैं ऐसे ही हर एक चैप्टर से या कुछ चैप्टर से निकाल के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगी, जिसको बताऊंगी कि आपको किस तरह से रिटर्न करना है उसको। यानी आपको एक हिंदी में नॉलेज होगी, उस हिंदी की नॉलेज को आपको कैसे बना के अपने आंसर को लिखना है, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से वर्ड अपने ऐड करके अपने आंसर को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि भाई, जैसे आपको ये पता है कि वली जो है उसको नॉलेज के लिए, भाई उसने नॉलेज क्या क्या ली, तो उसने नॉलेज ली थी कि मुझे 30 पैसा चाहिए एक साइड का। फिर ना उसको ये पता था कि कितना टाइम लगता है। अब आपको हिंदी में तो पता है, लेकिन आपको इसको इंग्लिश में किस तरह से मुझे कनेक्ट करते हुए लिखना है आंसर को, तो उस चीज़ के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको आंसर लिखने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट्री बुक स्टार्ट हो जाएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।